स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हमारी 2.3 एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड। हमने जो डिवाइड है वो 2.3 एक्सरसाइज में देख लिए थे कि डिवाइड कैसे किए जाते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो पहले वो पार्ट देखिए, क्योंकि जब तक आप डिवाइड ही नहीं समझ में आएगा या डिवाइड नहीं आते आपको, तो आप ये जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप ये कैसे समझेंगे। लेकिन अगर आपको डिवाइड आते हैं तो वो पार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ डिवाइड ही बताए थे, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो क्वेश्चन है आज का, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन where two zeros are √5/3 and -√5/3। ठीक है, अब इक्वेशन हमें दी गई है और कहा है कि इसके और ज़ीरोज़ फाइंड कीजिए, जबकि दो ज़ीरोज़ ये हैं। तो एक बात बताइए कि जो इक्वेशन है वो कितने पावर की है। ये जो इक्वेशन है इसकी जो पावर है वो कितनी है, 4 है। 4 पावर की है, क्योंकि जो 4 डिग्री की है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर x की होती है वही हमारी डिग्री होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है। तो इसका ये मतलब है कि अगर डिग्री 4 है तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें से 2 ज़ीरोज़ तो आपको दिए गए हैं और 2 ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो 2 ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमारी ये है, तो अगर डिग्री 4 है तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। अगर क्यूब होता तो हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होते, इसके 3 ज़ीरोज़ होते। ठीक है, सिंस 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है और 2 जो ज़ीरोज़ बच गए वो हमें निकालने हैं। अब एक बात बताइए कि जब ज़ीरोज़ ये हैं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। पहले आप इधर इक्वेशन से देखिए, x -√5/3 है और ये है x +√5/3। अब देखिए ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं, पहले आप इन दोनों को भूल जाइए। पहले आप यहाँ से देखिए, अगर हमें इन दोनों वैल्यूज़ का कह दिया जाए कि ज़ीरोज़ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। ऐसे ही तो करते हैं ज़ीरोज़ निकालने के लिए। इस इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया और इस इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x -√5/3 बराबर ज़ीरो है, तो जब वो x के उस पार ज़ीरो जाएगा, यानी इक्वल के दूसरी तरफ ज़ीरो √5/3 जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो जो रूट आएगा, जो ज़ीरोज़ आएंगे इस इक्वेशन के, वो कितना आएगा, √5/3। और जो इस इक्वेशन का रूट है वो कितना आएगा, -√5/3, क्योंकि x +√5/3 बराबर ज़ीरो है, तो x के उस तरफ जो जाएगा √5/3, तो वो माइनस का हो जाएगा। तो जो हमारे रूट्स ये के ये आ जाएंगे, तो इसलिए हमने लिखा कि इन दोनों जो रूट्स हैं उनकी इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि हमने देख लिया कि अगर इक्वेशन को कह दिया जाए ज़ीरो निकालिए इसके, तो यही आएंगे। तो ये क्या बनी, a + b और बना a - b। तो ये एक फॉर्मूला होता है, a + b a - b बराबर a² - b² होता है। तो इस इक्वेशन की जगह हम लिख सकते हैं ये, तो हमने लिख दिया x -√5/3 इंटू x +√5/3 की जगह x² - 5/3, क्योंकि a² - b² होता है। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 5/3। अब देखते हैं इसका डिवाइड। अब हमें क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसका कर देंगे डिवाइड। तो हमने इस इक्वेशन को x² - 5/3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आ गया। अब डिवाइड कैसे होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे -5/3 है तो उसका थोड़ा सा डिवाइड मैं बता देती हूँ। तो देखिए 3x² है, वो इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² x² से होएगा, तो कितना बन जाएगा, 3x⁴। और 3x² को -5/3 से करेंगे, 3x² को -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और कितना बचेगा, -5x²। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये x² है तो x² के नीचे ही लिखा जाएगा। तो x³ नहीं था तो x³ नहीं लिखा, और x² था तो यहाँ लिख दिया।
और ऐसे ये हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया और डिवाइड का जो क्वेश्चन है वो कितना आया, ये आया। तो जो डिवाइड का क्वेश्चन ये आ गया तो हमें पता चल गया कि जो ये इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवीज़र इनटू क्वेश्चन। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, किसके, इस वैल्यू के ये फैक्टर्स आ गए। अब एक फैक्टर तो जो हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, √5/3 और -√5/3, वो तो इस इक्वेशन से निकल गया। जो दो वैल्यूज़ दी थी वो इस इक्वेशन से निकल गई। तो ये तो हमारे पास रूट्स हैं। अब इस इक्वेशन से हम वो दो रूट्स और फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें नहीं गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम जो फाइंड करेंगे। तो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया x² + 2x + 1, क्योंकि जब 3 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन वापस बन जाएगी। तो ये बन गया x² + 2x + 1। अब देखिए इसको करेंगे तो बीच में क्या है, 2x है, इसको फैक्टराइज करेंगे। जो ये हम निकालते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का बनना चाहिए प्रोडक्ट, x² बनना चाहिए, और प्लस करें तो 2x बनना चाहिए। इसे कहते हैं फैक्टराइज करना। तो हमने ऐसी वैल्यू निकाली, वो है x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा और जोड़ेंगे तो 2x बनेगा। तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमने 2x को फैक्टराइज किया तो ये बन गया x + x। अब x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x + 1 और x + 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मैं इतना जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियोस थी मैंने उनमें बहुत अच्छे से बता दिया। अब अगर मैं आपको हर बार इतना बेसिक बताऊँगी तो जो ये कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा। चलिए फिर भी आप देख लीजिए, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो x² + x में से हमने x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, x + 1। फिर ये जो x + 1 था इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखिए ये जो बना, ये क्या बना, ये बन गया x × x + 1 + x + 1। तो इसमें से हम अगर x + 1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हमने कॉमन ले लिया। कहाँ से, एक ये x + 1 था और एक ये x + 1 था, इसकी जगह हमने सिर्फ एक x + 1 लिख दिया। अब बचा कितना, ये बचा और ये बचा, तो हम लिख देंगे x और प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब है 1। तो ये बन गया x + 1 और x + 1, यानी कि इसके जो फैक्टर्स बने वो कितने बने, x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो x + 1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है x की उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। तो यहाँ 2 डिग्री है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे और दोनों ही सेम ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से देखिए, इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो एक बार इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो दोनों से ही क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स बने ये इसके कितने बनेंगे, √5/3 और -√5/3 हमें गिवन था और -1 और -1 इसके अदर फैक्टर्स बन गए। ये जो सवाल है, फाइंड ऑल ज़ीरोज़ ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ़ यू नो दैट ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। तो ये जो इक्वेशन है ये इसके 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और आपको 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। क्यों 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, क्योंकि ये है 2x⁴ में। तो ये आपको पता है कि जब जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही ज़ीरोज़ फाइंड होते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ गिवन है, 2 और फाइंड करने हैं। जैसे ये मेथड बताया है सेम उसी मेथड से, तो ये सवाल आप खुद कीजिएगा। और अगर आप कहीं अटक रहे हैं सवाल में तो वापस वीडियो पॉज कर दीजिएगा, वापस देखिएगा और ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उसे बार बार देखना और बार बार समझने से ही चीज़ समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए पोलिनोमियल gx, कि किसी पोलिनोमियल gx से हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर ये आ गया। तो अब हमें gx निकालना है। पहले तो ये बात सोचिए कि gx और इन सारे इक्वेशंस में रिलेशन क्या है, तो वो एक ही रिलेशन निकल के आता है, px = gx × qx + rx। हमें px गिवन है, qx गिवन है और rx गिवन है, हमें सिर्फ gx निकालना है। तो बहुत ही आसान है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ये px हो गया, gx हमारे पास है नहीं, ये
क्यू एक्स हो गया और ये प्लस में आर एक्स हो गया। अब उसके बाद देखिए कि जो प्लस में आर एक्स है ये इधर चला जाएगा और किस में हो जाएगा, माइनस में आर एक्स हो जाएगा। माइनस में आर एक्स होने का मतलब हो गया कि ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2x था तो यहाँ +2x हो गया, यहाँ +4 था तो यहाँ -4 हो गया। इधर जाके ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और ये हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए x³ एक ही है तो x³ लिख दिया, 3x² एक ही है तो 3x² लिख दिया। अब x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3x। और ये जो -4 और +2 है तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये जो हमारी gx है इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये जो gx के मल्टीप्लाई में ये x-2 था, तो जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में चली जाती है, तो यहाँ आ गया x-2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड आप खुद कर लीजिएगा। तो जब इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी x² - x + 1। डिवाइड बाई टिपिकल मेथड से करना है, बीच के अंदर ये वाली वैल्यू रखनी है और x-2 यहाँ रखना है, और ये जो x² - x + 1 है ये हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नहीं सॉरी डिवीज़र आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये करना है। अब आप देखिए आगे, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नज़र हटी और दुर्घटना घट जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटकाया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि मैम क्या समझा रही है। चलिए देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो px, gx और rx को सेटिस्फाई करे, जहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि डिग्री जो px की है वो डिग्री qx के बराबर है। तो हमें सिर्फ इन चीज़ों का एक ही रिलेशन पता है, वो है ये। तो एक बात बताइए, जब मल्टीप्लाई होता है तो डिग्री भी डिग्री बढ़ जाती है। देखिए x² है, अगर x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, x³ बन जाएगा। लेकिन जो प्लस और माइनस होता है उसके अंदर डिग्री पे फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी बेसिक डिग्री थी हमारे पास उतनी ही रहती है। लेकिन यहाँ पे qx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो qx से जब gx मल्टीप्लाई होएगा तो डिग्री बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि जब gx और qx को मल्टीप्लाई करें और अगर वो दोनों वेरिएबल्स हैं डिग्री के साथ हैं, x की पावर के साथ है, तो px से उनकी जो पावर है वो बढ़ जाए। इसलिए इसका एक ही तरीका है जो आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि gx जो है वो ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि gx ज़ीरो कर देंगे तो जो डिग्री है qx की वो ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो डिवाइड होगा कैसे, तो gx को हम ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कांस्टेंट ले सकते हैं। हुई ना दिमाग की बात, कि qx के अंदर अगर हम किसी भी इक्वेशन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे जो पावर है वो बढ़ जाती है। x को x² से करेंगे x³ हो जाएगा, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी x² को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो कितना बनेगा, 2x² बनेगा। तो जो हमारी जो डिग्री थी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x² पहले भी था, x² बाद में भी रहा, तो जो gx है वो हमने एक कांस्टेंट ले लिया। और उसके बाद एग्जाम्पल एक आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने ये इक्वेशन लिख दी 6x² + 2x + 4, और gx की जो वैल्यू है वो मैंने क्या मान ली, 2 मान ली। कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कांस्टेंट मानिएगा, क्योंकि तभी जो डिग्री है px की और डिग्री qx की वो बराबर रहेंगी। अब जो gx है उसको px से डिवाइड किया तो जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 3x² + x + 2, ये हमारा क्या आ गया, qx। और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए यहाँ भी जो डिग्री है वो 2 है, मतलब जो डिग्री है वो 2 है और यहाँ भी डिग्री 2 है, यानी कि जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ भी। तो इक्वेशन जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिग्री px बराबर डिग्री qx है। चलिए देखते, समझ में आ गया होगा। और जो इसके बाद में जो NCERT बेस्ड सवाल हैं वो आप खुद कीजिएगा। सवाल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें मैं स्लाइड डालना भूल गई। तो सवाल सेकंड सवाल है इसका कि डिग्री qx बराबर डिग्री rx के बताइए।
बराबर डिग्री आर एक्स के। ठीक है, तो ये आप सवाल खुद कीजिएगा। ऐसे वो ढूंढिएगा, ऐसी वैल्यूज़ ढूंढिएगा, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिएगा जिसके अंदर डिग्री क्यू एक्स बराबर डिग्री आर एक्स आ जाए। ठीक है, ये सवाल आपको खुद को करना है और ये मैंने आपको एक करा दिया और ये सवाल आप खुद कीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने सवाल किया है कि नहीं किया, लेकिन आप करेंगे तो मेरा फ़ायदा या मेरा नुकसान नहीं है। आप करेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैडम तो यूँ ही देती है सवाल, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, आप कीजिए। अपने होमवर्क के प्रति, अपने स्टडी के प्रति आप लॉयल रहिए, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। अगर आप ऐसे ही अपना 100% नहीं देंगे, काम चलाऊ सा करेंगे, तो फिर काम चलाऊ ही नंबर आएंगे। इसलिए अपना 100% दे के पढ़िए। अगर पढ़ ही रहे हैं तो फिर 100% दे के पढ़ो ना, भले ही आधा घंटा पढ़ो पर पूरे मन से पढ़ो। 3 घंटे किताबें लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अगर पढ़ना है तो आधे घंटे में भी आप मन लगा के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो, जो होमवर्क दे रही हूँ वो टाइम टू टाइम करो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और वो सवाल ज़रूर कर लेना, डिग्री क्यू एक्स बराबर डिग्री आर एक्स का कोई एग्जाम्पल ढूंढना। ठीक है, चलिए बाय। आज के लिए बस इतना ही। 2.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।